जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? तो मैं यतेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स प्राइड पर, मैथ्स बाय यतेंद्र कुमार। अभी जो हमारी क्लासेस चल रही है वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। और अब जो मैं कराने जा रहा हूं ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी दो, चाहे वो सीडीएस दो, चाहे वो बैंक दो, चाहे वो कैट मैट दो, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ठीक है। मैं जो कराने जा रहा हूं उसका अभी पार्ट 1 है। पार्ट 2 में उसमें थोड़ा हायर लेवल का कैलकुलेशन होगा, तो उसको थोड़ा सा और ऊपर उठाएंगे, ठीक है ना। इतना बड़ा तो नहीं होगा वो पार्ट जो 2 होगा, बट हाँ चीजें ऐसी होंगी कि जो आपको लगे कि भाई हाँ थोड़ा सा लेवल अच्छा है इसका, ठीक है। पार्ट 1 में जो हम करने जा रहे हैं वो है डिविजिबिलिटी, भाज्यता, किससे क्या करता है। मोस्टली बच्चे इसको जानते हैं, मोस्टली बच्चों ने इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। फिर भी हमें इन चीजों को कैसे करना है और कैसे ये चीजें आती हैं वो मैं बताऊंगा, और क्वेश्चन अगर इन पे आ जाएगा तो आप लोग कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब भाज्यता, मतलब किससे क्या कटता है हमें ये देखना है। तो हम जो अभी देखेंगे वो देखेंगे 1 से लेकर 11 तक का, हम देखेंगे 1 से लेकर 11 तक का। हम जानते हैं कि जो अभी 1 से 11 तक का देख रहे हैं, उसके बाद हम क्या भाई हम बताएंगे 13 अगर है, 17 है, 19 है, 23 है, अगर कोई भी प्राइम नंबर है तो उससे कैसे पता चलेगा कि वो किसी संख्या को काट रहा है या नहीं काट रहा है। उसके अलावा जो नंबर्स है, मान लो कोई 72 दे देता है, सीजीएल में दिया है, मैं कराऊंगा भी आज क्वेश्चन, वो 12 दे देता है, तो उसमें हमें को प्राइम नंबर्स ढूंढने और उनसे डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो बेसिकली अभी हमें ये रूल आने चाहिए 1 से 11 तक में। तो डिविजिबिलिटी या भाज्यता, अब देखो एक जो है, एक हर किसी नंबर को काट सकता है, एक तो किसी को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है ना। तो ये हर संख्या को काटेगा, हर संख्या को काटेगा, हर का मतलब प्रत्येक को काटेगा, मतलब हर संख्या का फैक्टर 1 तो होता ही है, हर संख्या का फैक्टर तो 1 तो होता ही। इसके बाद उठाते हैं बच्चे 2, 1 के बाद क्या आता है 2 है, इसी के साथ ले लो आप 4, इसी के साथ ले लो आप 8, इसी के साथ ले लो आप 16। इन सब के रूल आपको एक साथ देखने हैं, ठीक है ना। तो 1 को हटा रहा हूं मैं, अब मैं 2 को देख रहा हूं, ठीक है ना। तो 2 4 8 16, आप देखिएगा, पहले हम रूल लिख लेते हैं फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। हमने देख लिया 2 में केवल एक बार 2 आ रहा है, केवल एक बार, जबकि 4 में 2 गुणा 2 बार आ रहा है, 8 में 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार आ रहा है, जबकि 16 में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार आ रहा है। अगर मैं 32 की बात करता हूं तो 5 बार आएगा, 64 की बात करता हूं तो 6 बार आएगा, 128 की बात करता हूं तो 7 बार आएगा, 256 में 8 बार, 512 में 9 बार, इस तरीके से हर बार 1 1 2 बढ़ता चला जाएगा। तो इनका रूल इनकी संख्या के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहां एक बार 2 है तो जो लास्ट की डिजिट है, इसमें लास्ट की डिजिट 2 से कटनी चाहिए, लास्ट डिजिट, ठीक है। मैं लिख देता हूं, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2, लास्ट की डिजिट 2 से कटनी चाहिए। इसको मैं लिख सकता हूं अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए, अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए। या आप ये भी कह सकते हो कि यदि अंत के अंक पर 0 2 4 6 8 में से कुछ भी आता है तो वो 2 से कट जाएगा, ठीक है। आपने कोई भी संख्या लिखी 1 2 3 4 5, तो देखो लास्ट में क्या आ रहा है 5, क्या 5 2 से कटता है? नहीं, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। अगर मैं इस 5 की जगह 4 लिख दूं, यहां 0 रख दूं, यहां 6 रख दूं, यहां 8 रख दूं, तो ये संख्या, ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 2 से।
किससे कट जाएगी? 2 से, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझ में आ गई। इसके बाद मैं देखता हूं 4 का, ठीक है ना। इसके बाद हम रूल देखते हैं 4 का, अभी कराएंगे चीजें, आप देखते रहो। 4 में 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 4 में 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो मैं लिख सकता हूं लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4, शुड बी डिविजिबल बाय 4। जो मुझे सुन रहा है वो मेरी अगली लाइन को भी जरूर सुने, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? मैंने लिख दिया है थोड़ा शॉर्ट में। इसका मतलब है द नंबर विच इज मेड बाय लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। मतलब वो संख्या जो अंत के 2 अंकों से मिलकर बनी हुई है 4 से कटनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? अंत के 2 अंकों से मिलकर बनी हुई संख्या, 2 अंकों से मिलकर बनी हुई संख्या 4 से कटनी चाहिए। बनी हुई संख्या 4 से कटनी चाहिए। क्लियर है मेरे बच्चे? ऐसी कौन सी संख्या होगी? आराम से देख लो जो 4 से कटे। तो हमने भाई, आप रीजनिंग भी पढ़ते हैं, आपने कैलेंडर पढ़ा होगा, आपने लीप ईयर पढ़ी होगी। भाई लीप ईयर क्या होती है, कैसे पता चलती है? तो जो संख्या 4 से कट जाती है, जो वर्ष 4 से कट जाती है, वो लीप ईयर होती है। मतलब जैसे 2012 लीप ईयर थी, 2016 लीप ईयर है, 2020 लीप ईयर है, 2024 लीप ईयर होगी, 2028 लीप ईयर होगी। ये सारे के सारे लीप ईयर हैं। अब देखो पता है क्या है, आप सारे को भाग देके देखोगे 4 से, पूरी संख्या को 4 से भाग नहीं देना है, केवल आपको लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। जैसे 2016 में 16 था तो वो 4 से कट रहा था, इसलिए पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। फिर 2017 में 17 लास्ट में है, वो 4 से नहीं कटेगा। अगर 2018 की बात करूं तो ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं हो सकता, 19 भी नहीं हो सकता। अगर मैं 20 की बात करता हूं तो 20 4 से कट रहा है, तो ये लीप ईयर है। तो जब भी आप 4 का रूल देखेंगे तो लास्ट की केवल 2 संख्याएं देखेंगे, ठीक है ना। जब भी आप 4 का रूल देखेंगे तो केवल लास्ट की 2 संख्याएं देखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 2, ये संख्या है जो है 1,23,452। तो आप देखो लास्ट में क्या आ रहा है? 52। क्या ये 52 4 से कटता है? क्या ये 52 4 से कटता है? अगर ये 52 4 से कटता है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अगर ये 52 4 से कटता है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। आप देख लो कटता है और काट के भी देख लो। 4 तिया 12, ना जाने की 0, 4 अट्ठे 32, 2 बचा, 4 छीन 24, 1 बचा, 4 तिया 12, कट गए। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको केवल लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही हैं तो वो संख्या भी 4 से कट जाएगी, ठीक है ना। तो आपका 4 का रूल हो गया। अब 8 पर आ जाइए। 8 में कितनी संख्या है? 1 2 3। 8 में कितनी संख्या है? 1 2 3, ठीक है। हमें ये देखना है कि कोई संख्या 8 से कब कटेगी। तो जब अगर यहां पर 3 संख्या 3 2 से मिलकर बना है तो अंत के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। अंत के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, ठीक है। 8 से कटने चाहिए, अंत के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, ठीक है ना मेरे बच्चे। मैं कह सकता हूं लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। लास्ट के 3 अंक कितने से कटने चाहिए मेरे बच्चे? 8 से। क्लियर है? अब ऐसी कौन सी संख्या है भाई साहब जिसके लास्ट के 3 अंक 8 से कट रहे होंगे? ऐसी कौन सी संख्या है? मैं ये मानता हूं 816 8 से कटता है। मानता क्या हूं? कट रहा है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 102 बार कटेगा। इसके आगे आप चाहो ना 1 2 3 4 5 लिख दो, आप चाहो तो 3 4 5 8 1 6 लिख दो, आप चाहो तो 7 1 8 1 6 लिख दो, आप चाहो तो 9 2 3 8 3 7 8 1 6 लिख दो, कुछ भी लिख दो। लास्ट की 3 संख्याएं 8 से कट रही है ना,
ये 3 अंक जो है इनसे मिलकर जो संख्या है वो 8 से कट रही है ना, तो ये पूरी की पूरी 8 से कटेंगे, ये 8 का रूल है। ऐसे ही अगर हम 16 की बात करते हैं, अगर हम 16 की बात करते हैं तो इसमें 2 कितनी बार आया है, 4 बार, तो हम लास्ट के 4 डिजिट्स देखेंगे। तो लास्ट 4 डिजिट्स या मैं कह सकता हूं द नंबर विच इज मेड बाय लास्ट 4 डिजिट्स। ठीक है, तो अगर मैं लास्ट 4 डिजिट बोलता हूं और कोई मैथ्स से है तो वो इसको थोड़ा सा माइंड ना करे। द नंबर विच इज मेड बाय लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 16। तो लास्ट के जो 4 अंक हैं वो 16 से कटने चाहिए। अंत के 4 अंक 16 से कटने चाहिए, अंत के 4 अंक 16 से कटने चाहिए। ठीक है ना। अब जैसे हमने लिया 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 16 64, तो ये जो 1664 है ये 16 से कटता है। अगर ये 16 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या भी 16 से कट जाएगी। अब इसके आगे आप कुछ भी लगा दीजिए जो आपका दिल कर रहा है, इसे हटा दीजिए, जो भी संख्या आपको रखनी है आप रख दीजिए, वो 16 से कटेगी ही कटेगी। अगर 32 का देखना है तो लास्ट के 5 अंक, समझ रहे हो मेरी बात, 32 का देखना है तो लास्ट के 5 अंक, ठीक है। और किसी का देखना है, मान लो 64 का देखना है तो लास्ट के 6, ठीक है। अब इतना बड़ा आता नहीं है, 8 तक का ही आप बेसिकली यूज करोगे, 16 का भी बहुत कम यूज करोगे। 16 का तब करोगे जब मैं ये कहूंगा कि भैया 16 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, या एचसीएफ एलसीएम में इसका कोई यूज आ गया कि 16 से वो मिनिमाइज करने पड़ रहा है आपको, तो 16 से आप उसे काट रहे हो, ठीक है, तब इसका इस्तेमाल हो सकता है, रेयरली ही, अदरवाइज 8 तक सफिशिएंट है, 8 तक सफिशिएंट है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे, मैंने बोला एक संख्या है 1 2 3 4 5 डॉट 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 125 अंकों तक यूज कर रहा हूं मैं, 125 अंकों तक, ठीक है। तो भाई कुल ये देखो 125 अंकों तक है, तो उसे मैं 2 से डिवाइड करूं, उसे मैं 3 से डिवाइड करूं, सॉरी 4 से डिवाइड करूं, 8 से डिवाइड करूं, मैं उसे 16 से डिवाइड करूं, तो क्या शेष बचेगा। अब 125 की जगह मैं कुछ और भी ले लेता हूं, आप चाहो तो 125 ही रहने दो या कुछ भी ले लो जो आपका दिल करता है, तो मैं इसको 129 कर लेता हूं, ठीक है ना। अब मुझे देखना है कि कटता है या नहीं कटता है, तो आप देख लीजिए भाई इसमें लास्ट की संख्या क्या होगी। तो मैंने तरीका बता रखा है अपनी एक वीडियो में कि सिंगल डिजिट का एक लिख लो और डबल डिजिट का लिख लो। सिंगल डिजिट में 9 आ जाएंगे, पहले 9, डबल डिजिट में 129 में से 9 माइनस कर दो, 120 बचा, और इस 120 को 2 गुणा 60 लिख दो। क्या लिख दो, 2 गुणा 60, तो 9 पे 9 तो यहां आ गए और 60 यहां आ गए, तो जो कुल अंक हुए वो कुल संख्या हो गई 69। इसका मतलब 125 अंक कहां जाके बैठेंगे, जब आप 1 से लेकर 69 तक की संख्याएं लोगे, ठीक है ना। आप देख लो आराम से, एक डिजिट में पहले 9 आ गए, फिर बचा कितना 120, 120 में 2 डिजिट यूज होंगे, तो 2 गुणा 60, तो 60 तो वो संख्याएं आ गई, और 9 ये आ गई, तो 60 और 9 69, तो लास्ट वाली जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 69 होगी। कितनी होगी, 69 होगी। तो मैं इसे हटा दूं, ठीक है। अब मैंने इसे हटा दिया, अब मेरे पास जो संख्या आई वो आई 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आया 69, तो 69 से पहले क्या आएगा, 68। क्लियर है। अगर मैं देखना चाहूं कि 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो आप इस सब को 2 से डिवाइड करोगे, और 2 के रूल में क्या है कि लास्ट की जो डिजिट है वो 2 से कटनी चाहिए। अब 9 2 से कट नहीं रहा है, तो ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी ये देखना चाहूं कि शेष क्या बचेगा, तो 9 को 2 से भाग दे दो, 2 चौक 8, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, 1 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है, आराम से देख लो। अगर मैं इसी को 4 से डिवाइड करूं, अगर मैं इसी को 4 से डिवाइड करता हूं,
ठीक है, तो पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है क्योंकि लास्ट की जो 2 डिजिट है वो 4 से नहीं कट रही है। तो फिर आप क्या करोगे, अगर मैं शेष की बात करूं तो लास्ट की 2 डिजिट में 4 का भाग दो, 16 चौका 64, 17 चौका 68, तो ये 17 बार गया, कितना बचा 1, यही रिमाइंडर होगा, यही शेषफल होगा जी। अगर मैं इसको 8 से भाग देना चाहूं तो 8 से भाग देने के लिए बच्चे हमें लास्ट की 3 डिजिट देखनी होंगी। कितनी डिजिट देखनी होंगी, 3। अब लास्ट में 3 डिजिट कौन सी है हमारे पास, हमारे पास है 869। तो आप 869 को 8 से भाग दोगे, 8 एकम 8, उतार लिया 6, ना जाने की 0, 8 8 64, तो क्या बचा मेरे बच्चे, 5 रिमाइंडर बचा, 5 रिमाइंडर बचा। अगर आप 16 से भाग देते हो, अगर आप 16 से भाग देते हो तो क्या शेष बचेगा, हम ये देखना चाहें। तो अब आप लास्ट की 4 डिजिट लोगे, तो लास्ट की 4 डिजिट में 68 69 डिवाइडेड बाय 16, चौका 64, कितना बचा 4 6, 16 दूनी 32, कितना बचा भाई 14, ठीक है, उतार लिया 9, और 16 निम्मा कितना होता है 144, तो कितना बचा 5, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5। क्लियर है, तो इस तरीके से डिविजिबिलिटी का यूज होता है। पहले तो हमें ये पता चल गया कि वो उससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा, अगर हमें ये भी देखना हो कि क्या शेषफल बचेगा तो आप भाग देके देख लीजिए आपको क्या शेषफल बचेगा। अगर 16 है तो लास्ट की 4 डिजिट लेनी है, अगर आपके पास 8 है तो लास्ट की 3 डिजिट लेनी है, 4 है तो लास्ट की 2 डिजिट लेनी है, 2 है तो लास्ट की 1 डिजिट लेनी है, 32 है तो लास्ट की 5 डिजिट लेनी है। क्लियर है, मिटा दें इसे। तो हमारे पास 1 2 4 8 के रूल हो चुके हैं। इसके बाद आते हैं 3 पर और 9 पर। 3 का रूल है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी 3 को 9 को हटा रहा हूं, तो यहां आना चाहिए सम ऑफ डिजिट्स should be divisible by 3। कोई भी ऐसी संख्या हो जो 3 से, जिसके अंकों का योग 3 से कट रहा हो। जैसे मैंने लिखा 4 5 5 4, तो बच्चे 4 जमा 5 जमा 5 जमा 4 18 होता है। क्या 18 3 से कटता है? कटता है भाई। तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। आप डायरेक्ट जोड़ सकते थे 4 5 9 5 14 4 18, 18 3 से कटता है तो ये संख्या पूरी 3 से कट जाएगी, ठीक है ना। आप कुछ भी लिख लो जो आपका दिल करता है। आपने लिखा 1 2 3 4 5 6, हमें देखना है कि ये 3 से कटता है या नहीं कटता है। संख्या है 1,23,456, तो आपने जोड़ा 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15 और 6 21, 21 3 से कटता है तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। अगर 21 3 से कटता है तो ये संख्या कितने से कट जाएगी भाई? 3 से कट जाएगी, ठीक है ना। तो ये 3 का रूल हो गया मेरे बच्चे। अब आपको कुछ भी संख्या दे दे, आपको अंकों को जोड़ना है और 3 से डिवाइड करना है, तो किससे अगर कट रहा है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है ना। अब जैसे हम लिख देते हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 3 6 और 4 10, क्या 10 3 से कटता है? नहीं, तो ये 3 से नहीं कटेगा। जैसा रूल 3 का है सेम रूल 9 का है, बट वहां 9 से कटना चाहिए। कितने से कटना चाहिए? 9 से। जैसा रूल 3 का है वैसा ही रूल 9 का है, वहां किससे कटना चाहिए? 9 से, ठीक है ना। तो 9 का रूल क्या है मेरे बच्चे? 9 का रूल क्या है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। हम लिख सकते हैं सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9।
अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, ठीक है ना। जैसे मैंने देखा 4 5 5 4, तो जोड़ा मैंने 4 5 9, 9 5 14, 14 4 18। क्या 18 9 से कटता है? कटता है। तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो जो संख्या 9 से कट रही है वो संख्या 3 से भी कटेगी, लेकिन जो संख्या 3 से कट रही है जरूरी नहीं है कि वो 9 से कटे। क्लियर है? तो भैया 9 का रूल क्या है? सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। यहां से एक और चीज बनती है, वो है डिजिटल सम। क्या बनता है? डिजिटल सम। तो उसको मैं अलग से कराऊंगा। डिजिटल सम जो है उसको मैं अलग से कराऊंगा, ठीक है ना। तो इसको हटा देते हैं। तो हमारे पास अब हो गया मेरे बच्चे 1 का, 2 का, 4 का, 8 का, 3 का, 9 का। अब आ जाते हैं 5 पे और 10 पे। तो आपने 5 का पहाड़ा पढ़ा होगा। तो जब भी आप 5 का पहाड़ा पढ़ोगे तो आप देखोगे या तो 10 आ रहा है, ठीक है, या तो 0 आता है लास्ट में, या तो 5 आता है। तो अगर मैं 5 की बात करता हूं तो अंत में या लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए। अंत में या लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए, ठीक है ना। और जो 10 से कटेगा उसमें लास्ट में क्या आना चाहिए? 0। लास्ट में क्या आना चाहिए? 0। तो सिंपल सी बात है, आपने कोई भी संख्या ले ली 1 2 3 4, लास्ट में 5 लगा दिया, तो भैया ये 5 से जरूर कटेगा। और अगर इस 5 की जगह पर आपने 0 रख दी तो ये 5 से भी कटेगा और ये 10 से भी कटेगा। इतना बेसिक रूल है, कोई इतना टिपिकल नहीं है, ठीक है ना। तो क्लियर है? 5 का और 10 का भी हो गया। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा है, बहुत ही आसान है। तो छोटी सी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है सारा ही आसान हो, ठीक है ना। अभी 7 का रूल बचा है, अभी 6 का रूल बचा है, ठीक है ना। अब मैं 6 की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? 6 की। तो 6 जो है वो 2 नंबर से मिलके बना है, 2 और 3 से। और ये आपस में कैसे हैं? कोप्राइम है। वैसे तो प्राइम है ही, वैसे भी क्या है? कोप्राइम है, क्योंकि ये किसी से नहीं कट रहे हैं। तो यहां 2 का और 3 का रूल लगना चाहिए। जैसे मैंने संख्या लिखी थी 4 5 5 4, लास्ट की डिजिट क्या है मेरे बच्चे? 4 है। अगर लास्ट की डिजिट 4 है तो ये 2 से कटेगा। लेकिन आपको पता है कि अगर आपने अंकों का योग किया तो 18 बैठ रहा है, 18 बैठ रहा है, तो ये 3 से भी कटेगा। इसका मतलब ये संख्या 2 से भी कट रही है और ये संख्या 3 से भी कट रही है, तो इसका मतलब ये 6 से भी कटेगी। अब मैं एक बार देख लेता हूं कि ये 6 से कट रही है या नहीं कट रही है। 6 सत्ते 42, कितना बचा? 3 5 6 पंजे 30, कितना बचा? 5 4 6 9 54। ठीक है, कट गई भाई। मैं कोई और संख्या देखना चाहता हूं कि वो 6 से कटती है या नहीं कटती है, तो हमें कैसे पता चलेगा? कोई और संख्या देखना चाहता हूं कि वो 6 से कटती है या नहीं कटती है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए मेरे बच्चे, हमने संख्या ले ली 3 6 3 6 5 4। तो आप ये देखो, क्या ये 6 से कट रही है? वैसे तो क्लियर ही दिख रहा है भाई, 6 6 36। तो अब अगर थोड़ा सा और टिपिकल करना है तो ये लो 1 ले लो, ये लो 2 ले लो, ठीक है। आपको देखना है कि ये कट रही है, कट रहा है भाई। 3 से 21 भी कट रहा है, 36 भी कट रहा है, 36 भी कट रहा है, 54 भी कट रहा है। लास्ट में 4 आ रहा है, 2 से कट रहा है, तो भैया 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। इट मींस ये 6 से कटेगा ही कटेगा। अंकों को जोड़ लो, 2 1 3 3 3 6 6 6 12 12 3 15 15 6 21 21 5 26 26 4 30। अंकों का योग 30 बैठ रहा है, मतलब 3 से कट रहा है। लास्ट की डिजिट 4 है, इसका मतलब 2 से कट रहा है, तो मतलब ये किस से कटेगा? 6 से कटेगा, ठीक है ना। तो 6 का भी हो गया। अब 7 के ऊपर आ जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब 7 के ऊपर आ जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। 7 का रूल क्या है मेरे बच्चे? 7 का रूल देखिए, 7 के जो रूल हैं, 7 का 11 का 13 का ये सेम है, लेकिन अभी मैं केवल 7 का ही करा रहा हूं, तो केवल उस बात पर ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। 7 के उस रूल पर ध्यान देना है जो बेसिक है, ठीक है। खाली वो 3 3 वाला गैप छोड़ के करने वाले पे ही ध्यान नहीं देना है। जो बेसिक है, एक से एक छोटी चीज है, वो उसको भी ध्यान देना है।
पहला पार्ट ये कि कोई भी सिंगल डिजिट का नंबर, कोई भी 9999999 6 बार आ जाए तो वो संख्या 7 से कटेगी, तो वो संख्या 7 से कटेगी। कोई भी सिंगल डिजिट, मैं 111111 6 बार लिख दूं तो वो 7 से कटेगी। अगर ऐसा मुझे क्वेश्चन में दिखता है तो बिना टाइम लगाए आप उसे 7 से काट सकते हो कि भैया आपको पता है वो 7 से कट रहा है। दूसरा रूल, कोई भी 2 अंकों की संख्या कितने से कट जाए, 3 बार आए, 2 अंकों की संख्या कितनी बार आए, 3 बार आए, तो वो भी 7 से कटेगी। 32 7 से नहीं कटता है, लेकिन मैंने 32 को 3 बार लिख दिया तो ये 7 से कटेगा। 41 को अगर मैं 3 बार लिख देता हूं तो ये 7 से कटेगा। तीसरा रूल क्या है मेरे बच्चे, कोई भी 3 अंकों की संख्या 2 बार आ जाए तो वो भी 7 से कटेगी। ये 342 है तो वो भी 7 से कटेगी। मतलब टोटल 6 डिजिट होनी चाहिए। कुल कितनी डिजिट होनी चाहिए, 6। टोटल 6 डिजिट होनी चाहिए तो वो किससे कटेगा भाई, 7 से कटेगा। ठीक है ना, तो आप देखिएगा यहाँ टोटल 6 डिजिट हैं, एक 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 सिंगल टाइम आई है। यहाँ 2 डिजिट हैं, 3 बार आई है। यहाँ 3 डिजिट है, 2 बार आई है। अगर ये कंडीशन है तो वो 7 से कटेगा। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पर भी कुछ चीजें बताऊंगा आपको। डिफरेंस वाला मेथड 7 का तो यही करा देंगे। तो चौथा रूल क्या है, चौथा रूल क्या है कि कोई भी संख्या दी जाए, कोई भी संख्या दी जाए, उसके इकाई के अंक को 2 गुना करो। 3 को डबल करिए भाई, 3 का डबल कितना होगा, 6। बची हुई संख्या में से माइनस कर दीजिए। क्या ये 28 7 से कटता है, क्या ये 28 7 से कटता है? अगर ये 28 7 से कटता है तो ये संख्या भी 7 से कट जाएगी। ये जो डिफरेंस है, ये वाला जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस या तो 0 या 7 से कटने वाला होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 126, 6 का डबल कितना होगा भाई, 6 का डबल 12, और आपने 12 में से 12 माइनस किया 0, तो 0 आ रहा है, ये 7 से कटेगा। आपने 189 ले लिया भाई, 9 का डबल कितना हुआ, 18, और 18 में से माइनस किया क्या आया, 0, तो ये भी 7 से कटेगा। तो 7 के 4 रूल हो गए। पहला रूल क्या हो गया मेरे बच्चे, 7 के 4 रूल हो गए। पहला रूल क्या हो गया मेरे बच्चे, पहला रूल था कि कोई भी सिंगल डिजिट कितनी बार आ जाए, 6 बार आ जाए। कोई भी 2 डिजिट का नंबर कितनी बार आ जाए, 3 बार आ जाए। कोई भी 3 डिजिट का नंबर कितनी बार आ जाए, 2 बार आ जाए। ठीक है ना, अब देखो इसको जस्टिफाई करते हैं। ये हो गया। चौथा रूल है कि रूल है एक इकाई के अंक को दूना करके शेष बची संख्या में से घटाने पर यदि आंसर में आई संख्या 7 से कट जाती है या 0 होता है, 0 भी 7 से कटेगा, तो 7 से कट जाती है तो वो संख्या क्या होगी, 7 से कट जाएगी। ठीक है ना। तो अब जो मैं चौथा रूल बताने जा रहा हूं, इसका 5वां रूल, वो हम 7 में भी यूज करते हैं, 13 में भी यूज करते हैं, 11 में भी यूज करते हैं। तो पहले अभी 7 के लिए अभी समझ लीजिए। उसमें हम क्या करते हैं बच्चे, पीछे से 3 3 का हम पेयर बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ 3 का पेयर बना लिया तो ये बचा 3, यहाँ 3 का पेयर बना लिया, ये बचा 3। अब 3 3 के पेयर में जो भी बड़ा हो, बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए। जैसे यहाँ 999 है, 999 में से 999 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 0। कुछ भी ऐसा नंबर बचना चाहिए, तो 0 या फिर 7 से कटने वाला जो हमने पहले किया है, कुछ भी ऐसा बचना चाहिए, वो 7 से कट जाएगा। जैसे यहाँ 342 है, तो 342 गया तो क्या बचा, 0, ये भी 7 से कट जाएगा। यहाँ आ जाइए 323 है, 232 है, तो जो भी बड़ा हो, बड़े में से छोटे को माइनस करिए। ठीक है ना, 232, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 91। 91 कितने से कटता है, 7 से, तो ये संख्या भी किससे कट जाएगी, 7 से कट जाएगी। ठीक है ना, माइनस करने में। ठीक है, जैसे मैंने संख्या लिखी 18004, तो आप देखो पीछे से 3 अंकों का आपके पास क्या आया, 004, और ये कितना है, 18। तो आपने देखा जो भी बड़ा हो, बड़े में से 18 में से 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 14, और 14 7 से कटता है, तो ये दी गई संख्या किससे कट जाएगी, 7 से। तो 3 3 के पेयर बना के हम उस क्वेश्चन को करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, चलिए 7 का हो गया।
अब हमारे पास 1 का रूल हो चुका है, 2 का रूल हो चुका है, 3 का रूल हो चुका है, 4 का रूल हो चुका है, 5 का हो चुका है, 6 का हो चुका है, 7 का हो चुका है, 8 का हो चुका है, 9 का हो चुका है और 10 का हो चुका है। अब मैं बात कर रहा हूं सीजीएल मेंस में लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन की। डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन आया है कि 11 डिजिट का एक नंबर है, 11 डिजिट का एक नंबर है जो क्या है आपके पास, नंबर क्या है आपके पास 5678x 5678x और है जी 43267y। गिन लीजिए एक बार, 2 2 4 5 5 2 7 2 9 2 11। ठीक है, वो कहता है कि ये कंप्लीटली 72 से डिविजिबल है। वो कहता है कि ये कंप्लीटली 72 से डिविजिबल, मतलब 72 इसे पूरा पूरा काट देता है। भाई आपको पता ही नहीं है यहां क्या होगा, इसी से तो क्वेश्चन बन रहा है। वो कह रहा है पूरा पूरा काट देता है। अगर ये इसे पूरा पूरा काट रहा है तो रूट में 5x प्लस 8y का मान क्या होगा। ठीक है, 5x प्लस 8y का मान क्या होगा। मैंने आपको 72 का रूल नहीं सिखाया है, मैंने आपको 10 तक का रूल सिखाया है। लेकिन आप एक बात याद रखिए, मैंने 6 का तो सिखाया है। 6 में क्या था, 2 गुना 3 था। तो आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं जो कि आपस में कोप्राइम हो, सहअभाज्य हो। तो मैंने इसके दो फैक्टर ले लिए, एक ले लिया 8 और एक ले लिया 9। और मैं 8 और 9 दोनों का रूल सिखा चुका हूं। ठीक है, अगर मुझे ये देखना है कि y की जगह पर क्या आएगा तो मैं 8 से इसे भाग देके देखूंगा। 8 8 64, 3 बचा, 8 चौक 32, तो y की जगह 2 आ जाएगा। कुछ बच्चे जो मैंने बोला है उसको सोच रहे होंगे इतनी जल्दी कैसे हो गया, तो आप समझ लो इसको कैसे करेंगे कि जो लास्ट की 3 डिजिट हैं वो 8 से कटनी चाहिए, 8 के रूल के अंदर में। तो आप 8 से भाग दीजिए, 8 8 64, आपके पास कितना बचा 3y। अगर ये इसको पूरा पूरा काटता है तो कब काट सकता है, जब ये 32 हो। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2। तो यहां से आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2। ठीक है, अब आपको y 2 मिल चुका है, अब आपको चाहिए x। तो अब आप 9 का रूल अप्लाई करिए। 9 का रूल क्या है, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, ये 9 का रूल है। समझ रहे हो मेरी बात को, अंकों का योग कितने से कटना चाहिए 9 से, तो ये 9 का रूल है। तो आपने क्या किया, इन सारे अंकों को जोड़ा। भाई आपको y की भी वैल्यू मिल गई, बस पता किसकी नहीं है, x की। तो देखो 6 5 11, 5 6 11 7 18, 18 और 8 26, 26 4 3 33, 33 2 35, 6 41 7 48 2 50। तो आपके पास 50 प्लस x आ गया। अब क्योंकि ये 72 से कट रहा है तो ये 9 से भी कट रहा है, तो 9 से कटने के लिए यहां x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9 6 54, 4 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 4। x की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए 4। तो आपको क्लियर पता चल गया कि यहां x की वैल्यू क्या होगी 4। अब क्योंकि डिविजिबिलिटी का रूल आपको आता है तो आपके लिए जो क्वेश्चन था ये बेशक लेंथी हो, मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन है। अब आपको x की वैल्यू मिल चुकी है, आपको y की वैल्यू मिल चुकी है, आप पुट करिए और सॉल्व कर दीजिए। भाई x कितना है, x है 4, y कितना है 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 5 चौक 20, 8 दूनी 16, तो रूट में कितना आ जाएगा भाई 36। अगर रूट में 36 आ गया तो आंसर क्या आ जाएगा 6। अब ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आया है, आई थिंक सो। ठीक है, आई थिंक सो नहीं आया है, कंफर्म है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, लास्ट ईयर आया है। ठीक है, मिटा दीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इसी प्रकार का है। ठीक है, और ऐसा एक क्वेश्चन और पहले आ चुका है। ठीक है, तो अब आप एक क्वेश्चन वो देखिए जो सीटेट में पूछा गया है। ठीक है, और वो लास्ट टू लास्ट टाइम पूछा गया है, तो एक बार जो बच्चे हो वो पेपर में चेक कर लें। क्वेश्चन इसी प्रकार का है। अब वो कहता है कि ये सीटेट में पूछा गया है, वो कहता है कि 60 डिजिट्स हैं, 60 डिजिट का नंबर है। वो कहता है 7 डिजिट का नंबर है। ठीक है, और वो नंबर क्या है 134x58y, और ये भी 72 से डिवाइड होता है। ठीक है,
तो वो कहता है भाई हमें आप बता दीजिए 2x प्लस वाई का मान क्या होगा। क्वेश्चन कहता है कि अगर ये 72 से पूरा पूरा कटता है तो हमें बता दीजिए कि 2x प्लस वाई का मान क्या होगा। अब देखिए मेरे बच्चे 72 है तो वही जो पिछले रूल में किया था 8 गुणा 9 करोगे आप, 8 का रूल अप्लाई करोगे 9 का रूल अप्लाई करोगे तभी तो सॉल्व करोगे। तो 8 का रूल अगर हम अप्लाई करते हैं तो लास्ट की 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए। तो आपने इसे 8 से भाग दिया, 8 सत्ते 56, कितना बचा भाई 2y। और अगर इसे पूरा पूरा काटना है तो 8 तिया 24 होना चाहिए तभी तो कटेगा। 8 तिया 24, यहां 0 होगा तो भी कट जाएगा। अगर यहां 0 होगा तो नहीं कट रहा है, अगर यहां 0 होगा तो नहीं कट रहा है, क्योंकि यहां 0 होगा तो 20 ही होगा। तो कितने पे कट रहा है 8 तिया 24। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। क्लियर है? तो आपके पास y की वैल्यू होगी 8 सत्ते 56, 2 8 तिया 24। अब आपको 9 का रूल अप्लाई करना है। 9 का रूल क्या है, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। आप जोड़ लीजिए 1 3 4 4 8, 8 5 कितना हुआ 13, 13 8 21 और 4 25। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। क्यों भाई? क्योंकि वो कहता है कि 25 प्लस x कितने से कटना चाहिए 9 से। 25 से बड़ा नंबर जो है 9 से कट रहा है वो है 27। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई, तो पुट कर दीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई 2 गुणा 2 जमा 4, तो क्या आंसर आ जाएगा 8। यही इसका आंसर होगा। क्यों बच्चों? ठीक है। अब अगले रूल पर आते हैं 11 के बाद। ठीक, अगले रूल पर आते हैं 11 के बाद। ठीक मेरे बच्चे 11 के रूल पर आते हैं। 11 का रूल क्या है? अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो कहता है कि सम और विषम स्थानों पर बैठे हुए नंबर का अंतर यदि 0, 11, 33 या 11 से कटने वाली कोई भी संख्या होगी तो वो 11 से कट जाएगी। ठीक है ना? सम और विषम स्थानों पर बैठे हुई संख्याओं के योग का अंतर। समझ रहे मेरी बात को? तो मैं वैसे नहीं समझाऊंगा, अभी मैं जैसे समझाने वाला हूं वैसे देखिए। मैंने एक नंबर लिख दिया 396, दूसरा नंबर लिख दिया 4554, तीसरा नंबर लिख दिया मैंने 121 396। ठीक है, या मैं लिख देता हूं 374। और मैं ये कहता हूं कि मुझे ये बताइए कि 11 से कटेंगे या नहीं कटेंगे। तो आप क्या करेंगे, इकाई के अंक से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? इकाई के अंक से, और एक छोड़कर एक अंक लेंगे। तो आपने देखा 6 और 3 का योग कितना हुआ 9, और जो बचा हुआ है उसे ले लिया। यदि इन दोनों का डिफरेंस 0, 11, 33 आ जाता है, 22 आ जाता है, कुछ भी ऐसी संख्या आ जाती है जो 11 से कटती है, तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। तो यहां क्या आ रहा है 11 0, तो ये 11 से कट जाएगा। अगले को देखिए 4 और 1 छोड़ दिया, ये छोड़ दिया तो ये बचा 5। अब इसे छोड़ोगे तो कुछ है ही नहीं 9, और यहां भी ये कितना है 9, तो 9 माइनस 9 क्या आ गया 0, ये भी 11 से कट जाएगा। ठीक है, अब इसे देखते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, बड़े आसानी से चीजों का पता चल जाता है भाई। एक इसको ले लिया, इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, इसे ले लिया, फिर इसे छोड़ दिया, इसे ले लिया। 4 3 7 2 9, और 1 1 7 कितना हुआ 9, 9 माइनस 9 क्या आ गया 0, तो ये भी 11 से कट जाएगा। अब मैंने क्या किया, ये मैंने वो नंबर लिखे जो 11 से कट रहे हैं। अब मैंने क्या किया कि मैंने कुछ भी अपने मन से लिख दिया, जो भी दिल में आता है। बस मुझे ये देखना है कि वो 11 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। मैंने ऐसे लिख दिया, तो आप देखो ये है 3 7 10 7 17, इनका योग कितना है 17। इकाई के अंक से 1 छोड़ कर लिया, और जो बचा है इनका योग कितना है 4 4 8 14। तो दोनों का अंतर कितना है मेरे बच्चे, दोनों का अंतर कितना है 3। ये 11 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कट रहा है? क्योंकि अंतर या तो 0 होना चाहिए, 11 से कटने वाला होना चाहिए, तो ये 11 से कट जाता।
गलती से अगर ये 17 होता, ये कितना होता 17, या अंतर ऐसा होता कि जिससे कि 11 का डिफरेंस आ जाता, ठीक है, कैसे कि यहां 0 होता, ठीक है, और यहां 2 होता, ठीक है, इसे मिटा देना। तो अब देखो आप भाई 3 7 10 7 17 और 4 और 0 कितना हुआ 4 और 2 6, 17 और 11 6 का अंतर कितना आया 11। अगर आप इसे अब 11 से भाग देते हो तो ये संख्या 11 से कट जाएगी, ठीक है ना। तो वो ऐसे करके मतलब इस तरीके से कोई भी संख्या 11 से कटेगी। वो आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, मतलब कुछ भी, मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं कि 4 5x 7 3 1, वो कहता है कि ये संख्या 11 से कटती है, तो वो कहना चाह रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11, तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। मैंने ऐसे लिख दिया है, नहीं बनेगा तब देखेंगे। 1 7 8, एक छोड़ दिया, फिर इसे छोड़ दिया, 8 5 13, तो ये कितना बैठ रहा है भाई 13। अब जो बचा हुआ है इसका योग भी कितना बैठना चाहिए 13, क्योंकि 13 माइनस 13 क्या बैठेगा 0, तो ये वैल्यू क्या है 7 प्लस x। ये 13 कब बैठ सकता है, ये 13 कब बैठ सकता है जब x की वैल्यू क्या हो गई 6, तो आपके पास 6 आ जाएगा, क्योंकि 13 माइनस 7 माइनस x बराबर 0 होना चाहिए। तो ये 13 माइनस 7 प्लस x बराबर 0, ठीक है। तो अच्छा ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, तो आपके पास उधर जाएगा, तो x बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आपको पता है साथ में कितना जोड़े कि 13 बन जाए तो 6 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 11 का रूल हो गया। अभी इसके बाद हमें बहुत सारी चीजें करनी है, तो मैं इसके पार्ट 2 में वो चीजें डालूंगा। ये पार्ट 1 में हम इतना ही रहने देते हैं। वीडियो में अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी होती है तो आप मैसेंजर पर मुझे मैसेज करिए, कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपका फंसा हुआ है आप उसको डालिए, मैं अगली क्लास में अगले पार्ट में वीडियो में उसे डाल दूंगा, ठीक है। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय हिंद।